नमस्कार, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ तनु गुप्ता। हमारे साथ माँ सबरी सहारिया आदिवासी कल्याण समिति के जो अध्यक्ष हैं गोपाल सहारिया जी, वो यहाँ पर निवासी हैं यहाँ के, और वो बताएंगे कि 6 मई को जो आंधी तूफान आया उसमें क्या क्या नुकसान हुआ आपको। 6 तारीख को 8 बजे लगभग का समय है, तो उस समय गड़गड़ाहट के साथ बादल भी था, हवा भी आई, तो ये सारी झोपड़ियां हैं तो इतना तेजी से तूफान आया कि एक साथ इनको उड़ा के उसने झोपड़ी से सबको बाहर कर दिया। लोग घबराने लगे, हमने कहा घबराओ नहीं। रात में 2 बजे रात तक सब लोगों को लगाए रहे कि पानी का मौसम भी खराब था कि पानी न बरस जाए, तो लोगों ने ठीक ठाक करके फिर सुबह होते ही मैं वीडियो के साथ संतराम पेंटा जी के नंबर पे, जो हमारी कल्याण समिति के इस समय संरक्षक भी है, और हमारे समुदाय को गरीबों को काफ़ी उनकी द्वारा मदद शासन प्रशासन से मिल रही है। कंट्रोल रूम से भी बात करते रहते हैं, कमिश्नर साहब से भी बात करते रहते हैं, और उन्होंने भी यहाँ पे कुछ खाने पीने की व्यवस्था की है, और हमेशा गरीबों की दुख में शामिल रहते हैं कि जिस समय पुकारे उस समय याद करने के लिए गरीबों के लिए मसीहा है हम लोगों के लिए। तो उनके लिए एक नंदन और अभिनंदन है कि जो कि हम गरीबों के साथ इतना अपना अनमोल समय देते हैं। लॉकडाउन के प्रति भी जो ये दैनिक मजदूरी है, 76 परिवार हैं, जिस समय से लॉकडाउन चालू हुआ है उस समय से बराबर अनुशासन में अपना पालन कर रहे हैं, और अपने अनुशासन सहित भगवान की भक्ति को और देश को बचाव की प्रेरणा भी इनको मिलती है। तो इसी के साथ अब बस इतना है कि इतना सहयोग उनका मिल जाए। क्या अभी तक आपने सरकार के कोई अधिकारी से बात की? जी, कंट्रोल रूम पे कमिश्नर कंट्रोल रूम पे भी शिकायत दर्ज कराई थी, डीएम कंट्रोल रूम पे भी शिकायत दर्ज कराई। झांसी में कई संस्थाएं चल रही हैं, उनको भी ये चीज उनको अवगत कराई, लेकिन इस झोपड़ी के प्रति अभी बातचीत नहीं हुई है। आप ही के द्वारा बात होनी है। अभी बाकी खाने पीने की समस्या पे तो बात होती रहती है, और फिर ज्यादा कर संतराम पेंटा जी ही वो झांसी में रहते हैं, क्योंकि मैं गांव में रहता हूँ, यहाँ पे संसाधन नहीं है कि कहीं से कहीं तक जा सकूँ। तो भाई साहब रहते हैं तो वो वहाँ पे आना जाना शासन प्रशासन में और इन गरीबों की जो समस्याओं को ले जाने का काम करते हैं, तो उनको वंदन अभिनंदन करना चाहिए। सोमवार को ऑफिस खुलेंगे जी, तो आप अपने लेटर पैड पर ये प्रार्थना पत्र बना करके इनकी मदद के लिए जो सरकारी मदद मिलना है वो उसमें जाकर के आप पीएम से कमिश्नर से मिले, जिससे इनका समाधान। नेताजी ये बताएं, ये गरीब आदमी है, इनके मजदूरी के अलावा इनके जीविकोपार्जन का कोई और रास्ता है? रास्ता तो बहुत है। क्या कर मतलब इनका कोई काम निर्धारित हो या कोई काम स्पेशली ये कर सकते हो जिसमें इनको शासन से योगदान हम लोग दिलाने की प्रयास करें कि जिस काम के ये कीड़ा हो, जिसके मास्टर हो, उसमें इनको और निखार दिया जाए। क्योंकि इस तरीके से खुले घोड़े घर मकान जो है, इनमें तो तमाम कीड़े मकोड़ों का भी डर होगा। इनकी सारी सुरक्षा की दृष्टि से तो ये जगह ठीक नहीं है, और दुनिया की कॉलोनी सरकार के द्वारा बनवाई जा रही, कोशिश ये की जाएगी कि इनको भी कम से कम मकान बनाने के लिए कुछ पैसा मिले। तो इनका अगर कोई ऐसा प्रोफेशन हो जिसके जरिए ये अपने फन को आगे निखार सकते हो, वो बताएं आप। जी, क्या है कि पूरे भारत देश में एक ऐसा समुदाय है अनुसूचित जनजाति में कि जो कि बोलने में कमजोर है, अपनी बात को स्वयं नहीं कह पाता, इसलिए हम लोग पीछे हैं। थोड़ा शिक्षा का अभाव हमारे पास है कि हम ठीक तरह से पलायन के कारण बच्चों को शिक्षा नहीं दिला पा रहे हैं, इससे जो कि हम पीछे चले जा रहे हैं। और जो कि रास्ताएं बहुत हैं, जैसे अभी भारत सरकार जनधन योजना, एक बंधन योजना, एक गोवर्धन योजना, अभी 3 योजनाओं पे घोषणा 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने की है। तो उन तीनों योजनाओं में इनके लिए जैसे बंधन योजना है, तो कई लोग जड़ी बूटियों का हम लोग काम करते हैं जंगल क्षेत्र में,
अब यहाँ पे भी अपन खड़े हैं तो यहाँ पे भी कछु लगभग में इतनी जड़ी बूटियां जो लोग लाने का काम करते हैं, अगर इनकी व्यवस्थित रूप से वो चीज अगर जो रेट पे है वो जाना शुरू हो संसाधन जाए, इनको अगर जी, उपलब्ध हो और जाए, मार्केट हाँ। में इनकी वैल्यू हो तो इनको ये सहारा, मतलब ये जड़ी बूटियों के लिए स्पेशलिस्ट माने जाएंगे। जैसे कि गांव के लोग हैं, अभी जो दलिया बनाना जानते हैं, दाल भी दलहन देसी दाल जैसे लाए, वो चक्की होती है छोटी वाली। शासन की ड्वाकरा योजना जो चलती है, इससे ये लोग मदद लेके, क्योंकि शासन उसमें शायद ऐसी मदद करता है कि कोई थोक का सामान दे देता है घरों में, ये लोग उसको पीस के पैकेट बना के फिर मार्केट में ले जाके, तो उससे भी इनको फायदा मिल सकती है। ऐसी योजनाओं के बारे में इनको जानकारी कोई देता है? नहीं, जानकारी तो इन तक आता है, लेकिन इन तक नहीं आता है, और आता भी है तो उस जानकारी पे मतलब सरकार प्रयास करती है, लेकिन कैसे नहीं पहुंच पाता है। तो हम लोग अभी चीज को समझ रहे हैं, धीरे धीरे समझेंगे आगे। चलिए, कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, हम लोग मिलके एक साथ इस बस्ती के उत्थान के लिए काम करेंगे जी। और प्रयास ये रहेगा कि आगे चल के इनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। हमारे बाकी नेताजी शाबाश, आ जाओ, ले लो, आ जाओ। अरे वाह, इनकी फोटो लो पहले, फोटो। लगातार खबरों के लिए बने रहिए ऐसे न्यूज इंडिया के साथ, सच वो जो आप देखना चाहते हैं। और लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए ऐसे न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए।